प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए अभिषेकी लोग, जैसे कि आपको हम बता रहे हैं कि इस कलीसिया का नाम है पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री, और पवित्र परमेश्वर जिस प्रकार हमारी अनुयायी करता है उसी प्रकार हम सिखाने के लिए आप सभी को प्रयास करते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का जो प्रति रात हमें भोर में उठाकर हमसे बात करता है और नए नए प्रकार के वचन से हमें उत्साहित करता है, तृप्त करता है, ताकि हम आपको बता सकें। आमीन, हालेलुया। तो चलिए हम एक वचन में जाते हैं, यूहन्ना रचित शुभ समाचार अध्याय 9 और वचन 31, 9 का 31। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। हालेलुया। ये बात किसको पता है? सीने पे हाथ रख के बोलो और कहो, मैं जानता हूं कि परमेश्वर पापियों को नहीं सुनता है। तो किसका सुनता है? धर्मियों को। हम किस कटघरे में है? धर्मी का। तो कहो, हमारा सुनता है। तो आप जो मांगोगे वो तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों को नहीं सुनता है परंतु धर्मियों को सुनते हैं। धर्मी जन अगर सच्चे मन से जो मांग ले वो उनके जीवन में हो जाए। बोलो आमीन, हालेलुया। तो किसका सुनता है? धर्मियों को। हम लोग किस कटघरे में खड़े हैं? धर्मियों को। कौन से लाइन में खड़े हैं? धर्मियों। हालेलुया। पढ़िए। परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो, यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है, और खुदा मन यीशु मसीह की इच्छा पर चलता हो, तो वह उसकी सुनता है और फिर उसकी वह सुनता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 14:14 में, अगर उसकी इच्छा पर चलता है तो बाइबल कहती जो कुछ तुम मांग लेगा और तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। बोलो आमीन। जो कुछ तुम मांग लोगे तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। परंतु धर्मी बन के मांगोगे तो, पापी लोग बुरे मन से मांगते इसलिए उनके जीवन में होता नहीं है। हालेलुया। भजन संहिता 34 का 15वां पद क्या कहता है? जरा ध्यान से सुनिए। वो यूहन्ना कह रहा है और ये दाऊद कहता है। यहोवा की आंखें, यहोवा की आंखें। बोलो आंखें। आंख कहाँ है? यहाँ, ठीक है। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। आप कहो, मुझ पे लगी रहती है। मुझ पे लगी रहती है। यहोवा की आंखें धर्मियों पे लगी रहती है। यूहन्ना में कहता पापियों को मैं सुनता नहीं परंतु धर्मियों के आवाज को सुनता हूं। यहाँ पे कहता है यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती। यानी आप और हम अगर धर्म के काम कर रहे हैं, संसार क्या कर रहा है वो मायने नहीं रखता, लेकिन हम क्या कर रहे हैं वो मायने रखता है, क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको देखता है। बोलो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमें और आपको क्या करता है? देखता है। क्योंकि बाइबल कहती है यहोवा की आंखें धर्मियों पे लगी रहे। इसलिए हमने कहा धर्म के काम करो, धर्मी जीवन जियो, खुदा आपको देख रहा है। आमीन। किसी ने खूब कहा कि हे पास्टर जी, हम जो कुछ कहते हैं लोग कहते हैं कि आप ऐसा क्यों बोले, लेकिन संसार वाले जब बोलते हैं तो उनको कोई नहीं बोलता है। हमने कहा आपको नहीं पता है, मुझे ये बात पता है। बोले कैसा? मैंने कहा हम प्रकाश में हैं, हम जो बोलते हैं उनको दिखता है, वो अंधकार में है इसलिए वो बोलते हैं उनको कुछ भी नहीं दिखता। बोला आमीन, हालेलुया। पापी कहाँ है? अंधकार में। वो अंधकार से जब बोलता वो दिखता नहीं, हम प्रकाश से जो भी बोलते वो सामने दिखता है। इसलिए सब लोग क्या कहते हैं? हाँ, मसीह वाले क्यों बोले? सब बोले तो बोले, वो क्यों बोले? हालेलुया। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। पढ़िए एक बार और। हाँ, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। आमीन, हालेलुया। जब हम दुहाई देते हैं और पुकारते हैं हे प्रभु मेरी कृपा करिए, मुझ पे दया करो, वो कहता है बेटा मैं तेरी आवाज सुनता हूँ, क्योंकि मेरी आंखें भी तुम्हारे ऊपर लगी है और मेरा कान भी तुम्हारे उधर लगा है।
आमेन, हालेलुया। जब आप घुटने टेक कर पुकारोगे, वो कहता मैं सुनता भी बहरा नहीं हूं और मेरी निगाहें भी तुम्हारे उधर लगी है। वो ऐसा परमेश्वर है। बोलो हालेलुया, आमेन। आप और हम क्या कर रहे हैं वो देख रहा है। आप किस मन से कर रहे हैं वो भी देख रहा है। हम किस मन से उत्साहित होकर ये काम कर रहे हैं वो भी वो देख रहा है। हमने अगर आपको सबको बुलाया है, एकत्रित किया है कि आइए, लोग क्या करते हैं हम नहीं जानते, लेकिन हम क्या करते हैं खुदा हमें देख रहा है। और आप क्या यहाँ कर रहे हैं वो भी वो सुन रहा है। पड़ोसी का हाथ पकड़ के ये, आप जो कर रहे हैं प्रभु देख रहा है। आप जब पुकारे वो सुनता है। वो सुनने वाला परमेश्वर है। आपसे बेशुमार मोहब्बत करता है। हालेलुया, हालेलुया। मुस्कुराइए और कहिए कि परमेश्वर हमसे आपसे बेशुमार मोहब्बत करता है। आगे भजन संहिता 66 और उसका 18वां पद, 66 का 18। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, बोलो सोचता, अभी किए नहीं हो, क्या किया, सोच रहा। मन में अनर्थ की बातें अगर मन में सोचता, आगे, तो प्रभु मेरी न सुनता। फिर प्रभु मेरी न सुनता। आमीन। सुनता क्या, नहीं सुनता। मन में अनर्थ की बातें हम सोचते और प्रभु को पुकारते तो मेरी बातें नहीं सुनता। वो कहता मैं सुनता नहीं हूं, मैं सुनता, परंतु जो मेरे बताए हुए अनुसार चलता है मैं उसे देखता हूं, कान लगा के उसकी सुनता हूं। आप किस कटघरे में हो आपको याद करना है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए परमेश्वर आपके साथ है। आपकी बातें वो सुनता है, आपको देख रहा है। आमीन। जो भी करे वो मन से करे। जो भी आपको काम दिया गया, ढोल बजाना, वर्शिप करना, गाना गाना, और जो स्पीकर पहुंचाना, पास्टर का बैग लेके जाना या ड्राइविंग करना, सच्ची ईमानदारी से करो। खुदा आपको देखता है और आपकी बातों को सुनता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। भजन संहिता 145 उसका 19 पद पढ़िए। वह अपने डरवाइयों की इच्छा पूरी करता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अपने डरवाइयों की इच्छा पूरी करता है। अगर उसे आप डर रहे हो और प्रतिदिन भोर में प्रार्थना कर रहे, आप बाइबल पढ़ रहे हो, तो कहता है आपकी इच्छा पूरी होगी। बोलो आमीन। आपके मन में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी इच्छा पूरी होगी। अरे अभी तो बोलो आमीन, तभी तो तुम्हारी बेटी की ब्याह हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ तुम मन में सोचते हो वो कहता है डरवैया जो डरता है मुझे, उसकी इच्छाओं को मैं क्या करता हूं, पूरी करता हूं। माँ बाप पूरा करे या न करे, लेकिन खुदा कहता मैं पूरा करता हूं। आमीन, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर डर रहे हो तो परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी करेगा। और जोर से बोलिए आमीन। रिसीव करो, तुम्हारे जीवन में काम हो रहा है। पढ़िए। और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। हालेलुया। उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यानी हमारा परमेश्वर सुनता भी है और उद्धार भी करता है और तुम्हारी मनोकामनाओं को भी पूरी करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन में सुलेमान क्या कहता है, 15 का 29, नीति वचन 15:29। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है। हालेलुया। किससे दूर रहता है? यानी जो दुष्टता के काम करते हैं, आज्ञाकारी नहीं होते, उसके वचन से बैर करते हैं, परमेश्वर उससे दूर रहता है। कहता तू दूर ही रहो। कहाँ रहो? जहां तू वही पढ़ रहो, लेकिन मुझसे दूर रहो।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। परंतु परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। धर्मियों की प्रार्थना सुनता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। अगर हम और आप धर्मी के जीवन जी रहे, हमारी और आपकी प्रार्थना सुनता है, यानी सुनवाई हो जाएगी। आमीन। केवल एक बार आप लाइट करके देखो, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप यहोवा का भय मानते हो, उससे डरते हो, और अगर आप प्रार्थना करते हो, आपकी अप्लाई ऊपर पहुंचने के बाद उत्तर आमीन में आ जाएगा। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 15 उसका 7वां पद पढ़िए। यूहन्ना रचित शुभ समाचार अध्याय 15 और उसका 7वां पद पढ़िए। यदि हाँ, तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बना रहे। हालेलुया, ध्यान से सुनो। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। ध्यान से सुनना, बड़ी गंभीर विषय। वो परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझ में बने रहे और मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो क्या करो? तो जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये मैं नहीं कहता, जीवित परमेश्वर के जीवित वचन कहता है, जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आप परमेश्वर में बने रहो, परमेश्वर आप में। तो कैसे बना रहना चाहिए, पूछिए। हालेलुया। मैं एक दृष्टांत देना चाहता हूं, आप उसे सुन लो। जिस प्रकार दूध के अंदर पानी मिलाओ, पता चलता है। आप कहोगे आधा दूध आधा पानी, ना पानी कह सकोगे ना तो दूध। एक दूसरे में वो दोनों मिल जाता है। अगर तुम चाहो कि कोई भी गुणा गणित लगा लो, दूध और पानी को अलग कर दो तो कभी अलग नहीं होगा। आप इस प्रकार परमेश्वर के वचन में मिल जाओ कि परमेश्वर आप में हो जाए और आप में परमेश्वर हो जाए, तभी जो कुछ मांगे तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा। बोला आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, ये परमेश्वर के कलाम हमें और आपको इत्तलाह करता है कि अगर आप में परमेश्वर बना है और परमेश्वर में आप हो, तो जो चाहो, क्या जो चाहो, यानी पृथ्वी पे ऐसी कोई वस्तु नहीं कि जो तुम्हारे पास न हो जाए। हालेलुया। जो चाहो, क्या है? जो चाहो वो मांगो, हो जाएगा। लेकिन सवाल नंबर 1 कि परमेश्वर का वचन आप में बना रहना चाहिए और परमेश्वर आप में बना रहना चाहिए, तब होगा। है बड़ा आसान और लेकिन थोड़ा कठिन है। आज तो सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर के वचन अंदर नहीं रहता है, जाता है कान में, एक कान से जाता है दूसरे कान से निकल जाता है। कान इसलिए दो दिया गया कि कान से जा रहा है, जो अच्छा है अंदर आने, जो खराब है वो निकालो। लेकिन क्या करते हैं, अच्छा वाला निकाल देते, खराब वाला पकड़ लेते। कहते हैं आज पास्टर हमारी ओरी उंगली दिखा के बात कर रहे थे, लगता हम ही को देख के बोल रहे थे। हालेलुया। अरे भैया, मेरे प्रिय भाई बहन, इस बात को पहले सुनिए। आपके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वचन मेरे ओंठ से निकल रहा तो पहले मुझे लागू होगा, उसके बाद आपको होगा। तो मैं कैसे कह सकता हूं मैं आपको कह रहा हूं? ये तो सबके लिए है, जो यूट्यूब पे देख रहा उनके लिए, जो यहाँ बैठे उनके लिए, मैं जो बोल रहा हूं मेरे लिए, क्योंकि कानून सबके लिए परमेश्वर का एक ही है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। याकूब अध्याय 5 वचन 16। याकूब अध्याय 5 वचन 16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने, आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, अपने अपने पापों को मानकर और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, और एक दूसरे को क्षमा करो, फिर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ, जिससे तुम
चंगे हो जाओ। और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। लेकिन पहले क्या करना है? एक दूसरे के पाप को माफ करना और उसे क्षमा करना और प्रार्थना करना। सब कुछ तुम्हारे लिए, हर बात असंभव को संभव में बदल जाएगा। सवाल ये क्या होता है मालूम है? हम सबको माफ करूंगा परंतु इनको नहीं करूंगा। प्रभु कहता नहीं, तो सब कुछ कैसे तुम्हारे लिए असंभव हो सकता है? नहीं होगा। हमें तो सभी को माफ करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का टैबलेट इतना अच्छा है ना, एकदम सरल, एकदम आसान। लेकिन वो उसको खाने के लिए पानी की भी जरूरत नहीं, ऐसे ही ले जाओ। लेकिन फिर भी किसी को ले लाता नहीं। पूछो कैसा? प्रभु कहता जाओ उन्हें माफ कर दो, और तुमको हमने माफ कर दिया, तुम्हारे जीवन की बीमारी निकल गई। आमीन, हालेलुया। क्या कहा? जाओ उन्हें माफ कर दो। जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसके सामने कह दो भैया हमारी गलती है, चाहे आपकी, हम क्षमा मांगते हैं और क्षमा कर देते हैं। प्रभु कहा हम तुम्हें क्षमा कर देंगे, तेरे पाप धुल जाएंगे और तू चंगे हो जाएगा। तेरे जो कार्य रुके वो बढ़ जाएगा, तेरे कार्य जो रुके उस कार्य में सफल हो जाएगा, और जो काम करते करते थक जा रहा उस काम में बरकत होने लगेगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, एक वचन पर और ध्यान दीजिए। यूहन्ना रचित शुभ समाचार अध्याय 5 उसका 15 और 16वां पद पढ़ लीजिए। 15 और 16, 5 का 15 16। यूहन्ना रचित शुभ समाचार। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया, उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया, और जिसने मुझे चंगा किया है वह यीशु है। वो तो यीशु है। क्या कह दिया? जिसने मुझे चंगा किया वो तो यीशु है। वो पूछ रहे कौन तुझे चंगा किया? तेरा दिन कैसा बदल गया? अच्छे कैसे पहनने लगा? अच्छा कैसा खाने लगा? तू तो उधर बैठा हुआ था, रोगी की समानता कैसे दौड़ने लगा? और कहता है जिसने मुझे चंगा किया उसका नाम यीशु है। जाके कह दो जिसने मुझे चंगा किया उसका नाम यीशु है। गीत गाते हैं ना, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है। नाचेंगे गाएंगे खुशियां मनाएंगे, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है। हालेलुया। हाँ आगे पढ़ेंगे। हाँ, इस कारण यहूदी लोग यीशु को सताने लगे, और इस कारण यहूदी लोग यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे अच्छे बड़े बड़े अचरम काम करता था, सप्त के दिन करता था, और सप्त के दिन वो काम करता था, जिससे यहूदी लोग परेशान हो गए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, उस समय के कानून बनाया था कि आज पर्व के दिन है, आज ये दिन है, आज इस दिन में चंगाई नहीं, आज इस दिन में कोई प्रभु का नाम नहीं लेगा। यहाँ पर उसी दिन नाम लिया जा रहा था, उसी दिन बड़े बड़े काम हो रहा था। लोग आज भांग के में नशे में दूर हो गए, लेकिन आप किस में हो? प्रभु में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो उद्धारकर्ता परमेश्वर की। हाँ, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, वो एकदम उसके वचन साफ सुथरा है। जब उसे पढ़ो तो वो वचन को जब ग्रहण करो तो कहो ये वचन मेरे लिए है। जब वचन पढ़ते हो और कहते ये वचन मेरे लिए है तो परमेश्वर कहता तू भी मेरे लिए है। आमीन, हालेलुया। जब कहते ये वचन मेरे लिए नहीं है उनके लिए है तो कहता प्रभु कहता मैं उनके लिए हूं, क्योंकि तूने इकरार किया मैं तेरे लिए नहीं हूं।
कभी भी जब वचन की हम पढ़ाई करते हैं, शिक्षाएं प्राप्त करते हैं, उसे अनुसार जीवन को जियो, आपका जीवन एक उज्जवल भविष्य कर देगा। आमीन। तेरे जैसा है कोई नहीं। चलिए मेरे प्रिय भाई बहन, हम आपके लिए एक दुआ कर देते हैं। सभी अपनी आंखों को बंद करिए, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑफलाइन, और आंखें बंद करिए, अपना एक हाथ सर पर रखिए। आपके जीवन में प्रभु यीशु काम करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? मैं आपसे कहता हूं, अपनी आंखें बंद करिए, सर पे एक हाथ रखिए, खुदा आपको वही छू लेगा, चाहे आप मोबाइल में देख रहे हैं, चाहे टेलीविजन में। प्रभु यीशु मसीह, आपके सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते हैं। खुदा, आपके बहुमूल्य और उस अनमोल नाम से हम प्रार्थना करते हैं जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्याओं से क्यों ना जूझते हो, इसी वक्त वो चंगे हो जाए, छुटकारा को प्राप्त करे, और प्रभु उनकी शरीर से कैंसर दूर हो जाए, अशुद्ध आत्माएं चली जाए, डायबिटीज लकवा निकल जाए, कोलेस्ट्रॉल उनकी शरीर को छोड़ दे, बवासीर की बीमारियां से छुटकारा पाए, पथरी की बीमारी से आजादी को प्राप्त कर ले, बाल के झड़ना बंद हो जाए, पवित्र आत्मा उन्हें छू ले, स्पर्श कर ले। कोई ऐसी भाई और बहन जो निराश है, जिसके जीवन में कमियां दिख रही है कि हमारा विवाह नहीं हो रहा, हम मसीह में आके मैं विश्वास करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि रिश्ता तुम्हारे घर में चल के आएगा और खुदा खुद देगा। और आमीन करो और रिसीव करो, तुम्हारे जीवन में हो गया है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। आमीन। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।